Assalamu alaikum. Today we'll be talking about behavior therapy. Behavior therapy का मतलब है कि it is basically an applied behavior analysis और ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके थ्रू हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, आदत को अंडरस्टैंड करते हैं। और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बेहतर हो सकता है। और behavior therapy जो है वो it is kind of a behavior analysis and it is a science of behavior और जिसकी हिस्ट्री जो है वो 20th सेंचुरी तक हम जो है वो हम रिव्यू कर सकते हैं। सो इट्स फिलोसफी इज बेसिकली बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म जो है वो ये कहते थे कि बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं और चेंज लाने के बाद हम अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस या स्किल्स या कोई भी चीज़ हम अ, अगले बंदे को सिखा सकते हैं। और इस बिहेवियर चेंज जो है वो एजुकेशन में इंक्लूडेड है, बिहेवियरल हेल्थ में इंक्लूडेड है। To date, behavior analytics scientists have conducted thousands of studies to identify the law of behavior, the predictable ways in which behavior is learned and how it changes over time. Uh, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं जिसके अंदर बिहेवियर एनालिसिस ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो नई से नई टेक्निक्स को फोरफ्रंट पे ला सकें जिसकी वजह से जो है बिहेवियर चेंज हो और बिहेवियर चेंज होने से लाइफ इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। इसमें ये बिहेवियर एनालिसिस में अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में ये हो रहा होता है कि हम वो टेक्निक्स सिखा रहे होते हैं लोगों को जिससे उनका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाता है और कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट की वजह से बिहेवियर जो है स्टेबल होता है। जब स्टेबल होता है तो उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत अच्छे आते हैं, नॉट ओनली इवन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बल्कि इंडिपेंडेंटली भी जो बंदा है उसकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। बिहेवियर एनालिसिस जो है वो ऑटिज्म के अंदर भी इस्तेमाल होता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होता है, बिहेवियर जियोनॉटिक्स में इस्तेमाल होता है, पीडियाट्रिक्स में इस्तेमाल हो रहा है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेन इंजरी की रिहेबिलिटेशन में इस्तेमाल हो रहा है, चाइल्ड मैल ट्रीटमेंट इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन में इस्तेमाल हो रहा है, क्लिनिकल बिहेवियर एनालिसिस में इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में, इन्वायरमेंट में, यहाँ तक कि हेल्थ और फिटनेस में भी एबीए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जब हम एबीए थेरेपीज को अंदर लगाते हैं। सो इन अ नटशेल वी गोइंग टू से कि जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम किसी चीज़ के अंदर देते हैं तो उसकी वजह से बिहेवियर भी इंप्रूव होता है, सोशल कम्युनिकेशन और लर्निंग स्किल्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। और ये होता तब है जब हमने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हैं, गोल्स को जिनको हमें चेंज करना होता है, हम सिर्फ उन्हीं पे रीइंफोर्समेंट लगाते हैं और जब प्रॉपर रीइंफोर्समेंट लगाते हैं तो हमें उसके आउटकम्स बहुत अच्छे मिलते हैं।